नमस्कार दोस्तों, कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि पता है दोस्तों, आज 31 जुलाई को हम लोग करेंट अफेयर देखेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं डेली करेंट अफेयर सीरीज में स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग डेली जो पर डे होने वाले जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उसको हम लोग कवर करने का कोशिश करते हैं, ताकि आपका एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम क्वेश्चन गलत हो और ज़्यादा स्कोर करने के लिए बाध्य हूँ। इस तरह से हम लोग आज क्या करेंगे, 31 जुलाई का जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें देखेंगे कि काठमांडू में भारतीय दूतावास और वीरगंज में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास ने हाल ही में किस मिशन पर एक कई कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कहने का मतलब हुआ जो नेपाल सरकार प्लस इंडिया द्वारा, ठीक है, इंडिया द्वारा किस एक योजना का या किस एक मिशन का शुरुआत किया है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका लाइफलाइन मिशन, दूसरा हो गया जीवन बचाओ, और तीसरा हो गया मिशन कार्बन उत्सर्जन, और इसमें से कोई नहीं। तो क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइफ मिशन। ठीक है, तो यहाँ भी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, लाइफ मिशन। तब इसके अंतर्गत कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जनरली हम दोस्तों द प्रिंट से लिए हैं इस सोर्स को, ठीक है, जो एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हल्का सा देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो इस मिशन को दो नाम से जाना जाते हैं, मिशन लाइफ या फिर पर्यावरण के लिए जीवन शैली। इसको आप बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। दो तरह के नाम से इसको लॉन्च किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों कोई नया मिशन नहीं था, ये नवंबर 2021 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कोप 26 का जो मीटिंग हुआ था संयुक्त राष्ट्र में, उसके तहत इनको लॉन्च किया गया था। कहाँ? ग्लासगो में। तो ये भी एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके तहत दोस्तों, इस योजना के तहत ध्यान रखने वाली बात ये था दोस्तों कि इस योजना के तहत यानी कौन सा मिशन लाइफ के अंतर योजना के अंतर्गत जो दोस्तों जीवन शैली पर्यावरण के लिए रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और समुदाय कार्रवाई में बढ़ावा देने की बात की गई थी। डैट मीन्स दोस्तों कि आजकल जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो नुकसान हो रहा है उसको किस तरह से हम लोग प्रोटेक्ट करें, किस तरह से उसको रक्षा करें या सेव करें। इसके तहत कोई एक इंडिविजुअल के साथ तो होगा ही, प्लस एक सोशल लेवल पे यानी सामाजिक के तहत इसको भी देखने की प्रयास करने की बात कहा गया था। तो इस मिशन के तहत इतना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सी बात था? ये बात था कोप 26 के तहत ग्लासगो में हुआ था, ये नवंबर 2021 में। तो ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो चलिए अगला न्यूज़ देख लेते हैं। तो अगला न्यूज़ है दोस्तों कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा गोवर्धन पोर्टल लॉन्च किया गया। अब गोवर्धन पोर्टल लॉन्च है क्या, गोवर्धन पोर्टल है क्या, इसके बाद आपको आंसर देना है। यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। ऑप्शन ये देख लीजिए, पेट्रोलियम संयंत्र के लिए। दूसरा ऑप्शन हो गया आपका सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए। तीसरा हो गया बायोगैस संयंत्र के लिए। एंड पांचवा हो गया आपका, चौथा मतलब परमाणु संयंत्र के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बायोगैस प्लांट के लिए। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। क्योंकि गोवर्धन प्लांट इसलिए लॉन्च किया गया था दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह था जो ही लॉन्च हो गई तो एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार 1200 से अधिक बायोगैस प्लांट को रजिस्ट्रेशन मिल गया कि नहीं भैया हमको लगवाना है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब दोस्तों इसमें इसके माध्यम से देश में कई प्रकार के बायोगैस या सीबीजी लगाने की बात की। सीबीजी का मतलब हुआ दोस्तों, सीबीजी का मतलब हुआ कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है ना। क्या होगा? कंप्रेस्ड बायोगैस। यहाँ देखिए लिख भी दिए हैं कंप्रेस्ड बायोगैस। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाता है गैल्वेनाइजेशन ऑर्गेनिक बायो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज के अंतर्गत जो भी पैसे हैं वो भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका के तहत इसमें लगाया जाएगा। अब प्लस इसमें पूछ लेगा ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो जल शक्ति मंत्रालय के कौन सा पीए एवं जल स्वच्छता विभाग के द्वारा ये कवर की जाती या देखा जाता है या देखभाल किया जाता है। तो एक कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन था जो आपको पॉइंट में आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगला न्यूज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अब क्या देख लेंगे, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार तेलंगाना में, कौन सा जिला में? तेलंगाना में कंवल और अमरावती बाघ अभ्यारण्य, कंवल एवं अमरावती बाघ अभ्यारण्य के संरक्षित मतलब प्रोटेक्टेड एरिया में कौन सा रे? बड़ी बिल यानी बिग कैट, ठीक है, बिग कैट। क्या हुआ कि संख्या 2018 में कितना टोटल 26 थी, अब 2022 में घटकर कितनी हो गई? यहाँ लिखना चाहिए घटकर, ठीक है, घटकर कितना हो गया, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ होगा घटकर कितनी हो गई है,
ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका 19, 20, 21 और 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 21। ये ध्यान रखिएगा, पहले 18 में कितना था दोस्तों, 18 में टोटल था 26, अब 2022 में जो डेटा आया है वो टोटल 21 हो गया है। डेट में देख रहे हैं इतना कितना, मतलब 5 का डिक्लाइन हुआ है। तो एक क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो कंजर्वेशन की बात किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, तो इसमें जो कितना बाघों की संख्या बढ़ रहा है, घट रहा है, प्लस में कौन कौन सी इसे पोचिंग हो रही, कौन सी इलीगल गतिविधि हो रही, इसको प्रोटेक्शन के तहत क्या होगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के तहत इसको बार बार मॉनिटरिंग करती है कि कहाँ चीज़ों को सही तरीके से वर्क कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है, इसके तहत इसको देखने का प्रयास किया जाता है। तो अगला न्यूज इसका एक्सप्लेनेशन देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंवल टाइगर रिजर्व के बारे में। कभी कभी पूछ लेगा कंवल टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। पहले कौन सा जिला में था, अहमदाबाद जिला में था, अब अहमदाबाद के ऊपरी भाग में, ठीक है। प्लस यहाँ एक नदी बनती है गोदावरी नदी, तो एक बार थोड़ा मैप में आप लोग को देखना है, गोदावरी नदी है। अब प्लस ही महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक इंपॉर्टेंट डेक्कन प्रायद्वीप हो गया कि उच्च भूमि का भी हिस्सा है। तो यहाँ 3-4 पॉइंट हो गया। टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा, तेलंगाना का है, प्लस ये गोदावरी नदी का हो गया, अब प्लस ये महाराष्ट्र शेयर में क्या होगा, बॉर्डर भी शेयर करता है, एंड दक्कन प्रायद्वीप के उच्च भूमि के अंतर्गत ये रखा जाता है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन था जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अमराबाद टाइगर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि ये टाइगर रिजर्व है जो कि कहीं न कहीं अभी न्यूज में रहा है। तो ये भी कहाँ है, तेलंगाना के दक्षिणी भाग में, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना के दक्षिणी भाग में नगर कुर्नूल और जलकोंडा जिला में स्थित है, ठीक है। ये क्या हुआ, तो 1983 में पहले कि क्या था, एक अभ्यारण्य था जो कहीं न कहीं इसको अंगीकृत किया गया, तहसील सूचित किया गया था। अब राज्य का जब विभाजन हुआ, 2 राज्य बन गया, उसके बाद हैदराबाद तेलंगाना बना, उसके बाद 2015 में अमराबाद टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये भी ध्यान रखने वाली बात था। तो आपको इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से टेकल करने का प्रयास करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द हिमालयन एंड आर्कोलॉजिकल के वैज्ञानिकों ने एक नए अध्ययन में पाया कि बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण लद्दाख में किस ग्लेशियर के आसपास 3 हिमनद जिले बनने की संभावना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, हरी पर्वत ग्लेशियर, काजीवन ग्लेशियर, पारकिची ग्लेशियर एंड नुब्रा ग्लेशियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारकिची ग्लेशियर, जो कि कहीं न कहीं यहाँ 3 हिमनद बनने की संभावना है, जो आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पारकिची ग्लेशियर के बारे में थोड़ा सा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले से देख लेंगे कहाँ है, लद्दाख के पास है, लद्दाख है, ठीक है ना। लद्दाख के पास करेंगे, कौन सा नदी है, ये सुरु नदी घाटी का ग्लेशियर है, जो लगभग 53 वर्ग किलो एरिया को कवर करता है, प्लस टोटल कितनी, लगभग 14 किलोमीटर लंबा है। ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। अब सुरु नदी घाटी कौन सा, पश्चिमी हिमालय के दक्षिणी जास्कर, ये भी ध्यान रखने वाली, जास्कर पर्वतमाला का एक हिस्सा है। पूछेगा पारकिची ग्लेशियर किसका हिस्सा है, तो क्या हो जाएगा, इसका जास्कर पर्वतमाला का एक हिस्सा है। अब एक ग्लेशियर तेजी से पिघलने के क्या रीजन है, मेन रीजन तो किसी भी चीज का जो रीजन होता है वैज्ञानिक उसको पता करता है कि आखिर, तो पहला रीजन हो जाएगा दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग कारण कहीं न कहीं हो रहा है, उसके क्षेत्र में क्या हो रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है। अब क्यों, मान ली ग्लेशियर पिघलता है, क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, जो हाँ जो भी जो आपका बर्फ का है वो पिघलेगा। उसके बाद जास्कर क्षेत्र जो ग्लेशियर के तुलना में कम ऊंचाई पे है, अब कम ऊंचाई होने पे कारण भी बात के मतलब तेजी से क्या हो रहा है, पिघल रहा है, इसलिए यहाँ 3 हिमनद बनने की प्रबल संभावना बनेगी। यदि इस तरह के वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो पसंद में आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।